रहे, सुशील मोदी अमर रहे। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। बिहार भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की पहली पुण्यतिथि पर भाजपा की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस सभा में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ ही तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान काफ़ी भीड़ देखी गई। वहीं इस दौरान जो है लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखा सुशील कुमार मोदी के लिए। बता दें कि पिछले वर्ष उनका निधन हो गया था और वो लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। इस सभा में सुशील कुमार मोदी की बातों को याद किया गया और याद किया गया कि उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर किस तरीके से उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर चलाया है, किस तरीके से उन्होंने बिहार के विकास के लिए काम किया है और लालू यादव के खिलाफ भी एक किताब लिखी, लालू लीला, जिसमें उनके घोटालों को भी दुनिया के सामने उजागर किया। किस तरीके से वो किसी भी विषय पर पूरी तरीके से अध्ययन करते थे, उसके बाद ही बोलते थे। तो आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भाजपा की तरफ से किया गया और इसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए। तो सुनते हैं कि सभी ने क्या कुछ कहा है। एक लाइन में अगर कहा जाए तो सुशील मोदी जैसा शख्सियत राजनीतिक जगत में बहुत तपस्या के बाद पैदा होता है। ऐसे उन्नत नेता को हम सभी लोगों ने पिछली बार खोया है और इस बात का भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ही नहीं पूरे देश को आज भी इस बात की तकलीफ है। मुझे बताते हुए मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं और यहाँ मैडम जेसी मोदी जी बैठी हुई हैं, इनको तो एक एक बात की जानकारी रही होगी। मुझे आश्चर्य लग रहा है और ताज्जुब भी हो रहा है कि कीमो लेने के बाद कोई व्यक्ति फोन करके कहता है कि जीवेश जी, लोकसभा प्रवास योजना का काम आप देख रहे हैं, हमको खगड़िया दे दिए हैं, थोड़ा नज़दीक में जहानाबाद दे देते तो हम समय पर जाकर कार्यक्रम करके वहाँ से यहाँ आते। और मुझे बड़ा आश्चर्य है, क्या जीवट था आदरणीय सुशील मोदी जी का कि कीमो लेने वाला व्यक्ति पार्टी के काम में इस प्रकार बेचैन है कि जो अब अपने शरीर का आराम तब भी त्याग कर कह रहा है। मुझे मालूम नहीं था कि आदरणीय सुशील जी बीमार हो चुके हैं, लेकिन बाद में ये बातें जब खुली तो मैं आश्चर्य करता था और उस थोड़े से संस्मरण को कहीं मैंने लिख के भी रखा है। कभी अवसर मिलेगा उन चीज़ों को रखने का तो रखूँगा। और मुझे फ़ोन करके मैंने उसको चेंज करके फिर जहानाबाद दिया और मुझे बताते हुए ताज्जुब भी है, आश्चर्य भी है और थोड़ी खुशी भी है कि कीमो लेने वाला व्यक्ति अपने काम को ससमय पूरा किया और अन्य कई हमारे नेताओं ने स्केप कर दिया उस योजना को। और कीमो लेने वाला व्यक्ति सीखना पड़ेगा। इस सभागार में बैठे हुए पार्टी के सभी सिपाहियों को सीखना पड़ेगा। अद्भुत, अकल्पनीय, इसको शब्दों में लिखा नहीं जा सकता है। सुशील जी, आप धन्य हैं, मैं क्या बताऊं आपके लिए। और जब कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला ट्वीट के माध्यम से कि वो इतनी गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हुए अपने सभी काम को, प्रवास योजना के काम को ससमय पूरा किया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और मैं दूसरी बात बता रहा हूं, मंगल जी माननीय मंत्री स्वास्थ्य यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे अभिभावक हैं। और मैं जब कोविड हुआ, मैं बिहार का पहला व्यक्ति था पॉलिटिकल आदमी में जो कोविड में एम्स अस्पताल में गया, अध्यक्ष जी फर्स्ट। और जब कोविड हुआ तो उन्होंने तुरंत, पहला फोन उनका आया, बाद में तुरंत माननीय मंगल जी का भी आया और उन्होंने कहा आप मंगल जी से बात हो गई, आप बात कर लीजिए और घबराइएगा नहीं, आप सीधा एम्स आइए, पटना के चक्कर में मत रुकिएगा। जिलाधिकारी को भी मैंने कह दिया है आप सेपरेट एम्बुलेंस से यहाँ आप आइए। और यहाँ जब तक 15 दिन मैं कोविड में एम्स में रहा, ही वॉज द फर्स्ट लीडर। मंगल जी भी बराबर फ़ोन करते थे। 15 दिन में 14 दिन उन्होंने फ़ोन किया और जब मैं बोला कि अब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया हूँ
तो कह जी ठीक है, जल्दी अस्पताल से निकल के घर पे जाइए, 15 दिन आराम करिएगा। ये मेरा व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन सुशील जी के स्वभाव में ये बात शामिल था, इसलिए अद्भुत। मैं इस महामानव को प्रणाम करते हुए, आपकी कमी खल रही है, आपको पूरा भारतीय जनता पार्टी सदैव हृदय में रखकर याद करता रहेगा। आप कार्यकर्ताओं के आइकॉन रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के आदर्श रहे हैं। आपको पुनः बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए, आपको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ जोर से एक बार बोलिए, सुशील मोदी अमर रहे। अरे जोरदार आवाज में बोलिए, सुशील मोदी अमर रहे, सुशील मोदी अमर रहे, सुशील मोदी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबों के लोकप्रिय नेता, बिहार में जंगल के नेता के तरफ जाने वाले सुशील कुमार मोदी जी के साथ 74 में हमारी मुलाकात हुई जाकर। जब बिहार में बड़ा आंदोलन चल रहा था, बिहार में भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, शिक्षा में आमूल परिवर्तन के सवाल को लेकर बिहार में एक बड़ा आंदोलन छात्रों का शुरू हुआ था। उसी कड़ी में मुझे भी उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शामिल होने का मुझे मौका मिला। और उस समय से यात्रा शुरू हुई और बड़ा आंदोलन चला। गया में गोली चली 12 अप्रैल 74 को, और कांग्रेस की सरकार थी। गोली चले, अनेक लोग मारे गए जाकर। उसका छात्र आंदोलन का नेतृत्व लोक नायक जयप्रकाश जी ने किया। उस समय से लगातार आपातकाल में जेल जाने का मौका मिला। जेल से बाहर आने के बाद जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी में काम करने का मौका मिला। जनता पार्टी के बाद हम सबों को टूट गई जनता पार्टी समय से पहले, सरकार गिर गई जाकर। और 1980 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मौका मिला सुशील कुमार मोदी जी की अगुवाई में। हम लोग बॉम्बे गए थे और उसके बाद संगठन के काम करने का मौका मिला। और 90 में मुझे पहली बार विधायक बनने का मौका मिला उनके साथ। इसका आज बिहार के राजनीति का नेतृत्व कर रहे सुशील कुमार मोदी जी कर रहे थे। और सदन से लेकर सदन तक बिहार के सभी सवालों को लेकर, बिहार में बढ़ता अपराध हो, बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा था, घोटाला हो रहा था, कलकत्ता घोटाला, चारा घोटाला, बेघा घोटाला, इन तमाम घोटालों के खिलाफ हम लोगों ने साथ में मिलकर सड़क से लेकर विधानसभा का फ्लोर पर आवाज बुलंद करने का काम किया, निर्भीक तरीके से। और इस बुलंदी के साथ उस समय शासन हुआ करता था आरजेडी का, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। उन हालात में सुशील कुमार मोदी जी की अगुवाई में अश्वनी कुमार चौबे और मैं तमाम विधायक असेंबली में फ्रंट पर लड़ रहे थे। कई बार हमले हम सबों पर हुए जाकर, हमले का परवाह हम लोगों ने नहीं किया था। उस समय बिहार में अपहरण, हत्या, अपराध इस तरह बढ़ गया था, नरसंहार हो रहा था, जातीय संघर्ष बिहार में हो रहा था। वहाँ भी हम लोग को जाने का मौका मिला। सुशील कुमार मोदी जी लगातार बिहार की चिंता करते थे। और तब बिहार में बदलाव आया और बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिली। उस जंगल राज से मुक्ति दिलाने में सुशील कुमार मोदी जी का सड़क से लेकर सदन तक लगातार संघर्ष करने का मौका मिला जाकर हम सबों को लगा। और 2005 में बिहार जब बदला तो बिहार की हालत काफ़ी खराब थी। बिहार का बजट होता था 25,000 करोड़ का लेकर। सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्री जब बने तो बिहार का वित्तीय प्रबंधन बेहतर होने लगा जाकर और बिहार बदलने लगा और बिहार विकास के दौर में आगे जाने लगा जाकर। अंधेरे का बिहार था, गड्ढे का बिहार था, बिहार में जंगल राज था, बिहार से पलायन हो रहा था, बिहार में लोग रहना नहीं चाहते थे। लेकिन मोदी जी जब आए और सुशील कुमार मोदी जी की अगुवाई में हम सबको काम करने का मौका जब मिला और 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने जाकर, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, मोदी जी की अगुवाई में
बिहार बदलने लगा, बिहार आगे बढ़ने लगा। और आज बिहार जो आगे आया है, इस विकास में सुशील कुमार मोदी का बड़ा योगदान जा करके। बिहार में समाज के अंतिम पावदान पर जो बैठे लोग थे, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, उस सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने पंचायती राज में हम लोगों ने वहाँ भी अति पिछड़ों को, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग के लोगों को और स्वर्ण जाति के गरीबों के सवालों को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया था। आज मुझे खुशी से बात की जा करके है कि हम सबों को लंबे समय तक उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला, जिस तरह बहादुरी का परिचय उन्होंने दिया है। और बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में अपना स्थान बनाने का काम किया। अपने कर्म के आधार पर, परिश्रम के बल पर, जिस तरह लगातार पार्टी संगठन हमारा हो, सरकार हो, आम लोग हों, सबकी चिंता करते थे, कहीं कहीं कट जाते थे। उस समय जिस हालात था, परिस्थितियाँ मौजूद थी जाकर के, कोई आगे आना नहीं चाहता था। आज हम याद कर रहे हैं करके हैं और उन्होंने बिहार को जिस तरह से आगे ले जाने का काम किया, विकसित बिहार बनाने में उनका योगदान रहा, वो सदा याद किए जाते रहेंगे। और हमें आशा है कि आज हमारी पार्टी उनके सपनों को साकार करने का काम कर रही है। उन्होंने जो काम शुरू किया था, संगठन का हो, सरकार में हो, हम सब मिलकर उनके अधूरे सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। आज के मौके पर उनके प्रति मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ, एक नारा लगाता हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा। अरे आवाज बुलंदी से लगा भैया मेरे, जब तक सूरज चांद रहेगा, सुशील मोदी अमर रहे, सुशील मोदी अमर रहे, भारत माता की। धन्यवाद। आज इस श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण और इस सभा कक्ष में बैठे हुए सभी आदरणीय नेतागण, वरिष्ठ नेतागण भी और कार्यकर्ता बंधुगण सभी जो दूर दूर से आए हैं, जो सुशील जी से काफ़ी लगाव रखते थे इस तरह के, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्येष्ठा जी और सभी सभागार में उपस्थित पत्रकार बंधुगण और अखबार के बंधुगण, आज के इस समय में ये याद करना, इतना लंबा एक हम लोग का रहा है, संबंध रहा है और एक साथ हम लोगों ने बिताया है, कि उसको याद करके बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक आध बातें मैं कह देता हूँ कि बिहार विधान परिषद के रूप में पहली बार रांची से जीत कर गया तो उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। नंद किशोर जी रहते थे, सुशील जी रहते थे, तो काफ़ी लोग किस तरह से रहना है, किस तरह से करना है, उन्होंने बताया। इसके बाद बिहार विधान परिषद के रूप में जब आए, विधान परिषद के सभापति बने, तो उस समय काफ़ी हमको सानिध्य प्राप्त हुआ और काफ़ी कुछ उसे सीखने के लगा। एक समय की बात हुई कि हम लोग सभा के में कभी कभी, चूँकि होता है जो सभापति होता है या स्पीकर जो होते हैं, उनका पद जो होता है निष्पक्ष होता है, किसी तरफ से नहीं। लेकिन कभी कभी बहुत ही कठिन परिस्थिति आती है। उस परिस्थिति में सुशील मोदी जैसे आदमी काफ़ी गाइड करते हैं किस तरह से हो। इस तरह का एक बात आया है जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहता हूँ क्योंकि नीरज जी हैं यहाँ पर, दोनों दल में काफ़ी ये था। और सुशील जी जीएसटी पर बोल रहे थे, जीएसटी पर बोल रहे थे, तो आदत होती है वहाँ विधान परिषद में या विधानसभा में कि प्रतिपक्ष के लोग जब बोले तो कुछ लोग टोका टोकी करने लगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी उस समय सभागार में उपस्थित है, तो लोगों को डांटे, अरे कभी कभी कुछ सीखने का भी मौका आप लोग को मिलना चाहिए। और सुशील मोदी जी जो बोल रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग सीखिए। और कुछ कुछ हमारी तरफ भी इशारा था, उस समय विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी कि आगे बोलने के लिए, लेकिन
माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना बोलो उतना बोलने दीजिए। टाइम हुआ, इसके बाद बहुत सी बातें बताए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत सी बात सुशील जी ने जीएसटी के रूप में यहाँ पर किया है, लेकिन हम लोग साथ थे तो अध्यक्ष बनाने में मेरी भी भूमिका थी, जैसा कि नीतीश जी ने कहा, और भूमिका रही होगी उनकी, क्योंकि वो नेता थे हम लोग के उस समय और केंद्र से अच्छा संबंध भी था। तो उस समय हम लोग करते करते देखे, जब बैठे सुशील मोदी तो नीतीश जी ने बड़ाई बहुत किया। एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते 90 के दशक से उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अंतिम दौर तक राज्यसभा के जब वो सदस्य थे, मैं भी उस सदन का सदस्य रहा। एक बड़ा लंबा अनुभव रहा उनके साथ काम करने। 2-3 चीज सीखने को तो जरूर मिला कि परिश्रम की पराकाष्ठा थे सुशील, बहुत ही मेहनती आदमी, और राजनीति मेहनत से ही कुशल राजनीति होता है। इस चीज का एक जीता जाता उदाहरण उस समय कोई था तो सुशील जी। भिखू भाई साहब कह रहे थे कि एक पहचान थी उनकी के हाथ में लेके वो आईपैड करते थे, ये तो डिजिटल युग की पहचान थी। लेकिन मुझे स्मरण है कि 90 वगैरह के दशक में जब ये इतना डिजिटलाइज नहीं हुआ था, तो उनके यहाँ इतना मोटा एक रजिस्टर रहता था और हर जिला का अल्फाबेट के हिसाब से जितने प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनका नाम, पता और फ़ोन नंबर, अगर उसके पास फ़ोन नहीं है तो उसके बगल के घर वाले का फ़ोन नंबर, इतना मोटा जो है उनके कार्यालय में रहता था। और उसी का फिर जब डिजिटल युग आया तो सुशील जी जो है पूरी तरह से डिजिटल सपोर्ट के और पर उस पर चले गए। सुशील जी एक ऐसा नेता था, उस समय हमने देखा कि पटना ही के और बिहार के ही अखबार पढ़ने वालों में से नहीं थे। वो एकमात्र नेता थे भारतीय जनता पार्टी में उस समय में जो बिहार का भी अखबार सुबह पढ़ते थे और दिल्ली का भी सारा अखबार उस दिन पढ़ते थे। तो पूरी तरह से अवगत रहते थे कि देश में भी क्या हो रहा है, और बिहार का तो खैर उनको जानकारी विस्तृत रहता था। लेकिन जो चीज़ उनको नहीं पता रहता था उसको जानने की भी जिज्ञासा उतनी ही अधिक रहती थी। अगर कोई विषय पर आप उनको बोले, वो नहीं समझे, तो इतना क्वेश्चन आपको करते थे और फिर कहते थे कुछ अगर आपके पास है इस पर तो जरा हमको दे दीजिए। कई बार मैंने देखा है। एक बार अंतिम में राज्यसभा में पाली भाषा पर मैंने एक प्रश्न किया, तो पीछे से प्रश्न खत्म हुआ, जवाब हुआ, उसके बाद मैं जब गैलरी में निकला तो बहुत मुश्किल से, बहुत ही सालों के बाद वो मुझे विवेक नाम से बोलना शुरू किए, नहीं तो मेरे घर के ही नाम से बोलते थे। तो उनका उस राज्यसभा के गैलरी में मुझे घर के नाम से, मेरा घर का नाम बबलू है, हमको लगा यहाँ कौन बोल रहा, पीछे से उनका आवाज़ आ रहा था कि बबलू जी, बबलू जी। तो हम पलट के देखे, हमको लगा ये तो सुशील जी। तो बोले ये जो पाली पे आप क्वेश्चन दिए इसका जरा मटेरियल हमको दे दीजिए। हम उसी समय बैग से निकाले, उनको मटेरियल दे दी। तो जिज्ञासा जितनी रहती थी, उत्सुकता जितनी रहती थी। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो जन्म लेते हैं, जीते हैं और जीवन काल में भी उनको कोई स्मरण नहीं करता, अगल बगल के लोग भी उनको नहीं जान पाते। ये निम्न कोटि के लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धरती पर आते हैं, जीते हैं, जीवन में ऐसा नाम कमाते हैं, उन्हें सभी आदर से याद रखते हैं। ये मध्यम कोटि के लोग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, तब भी उनको याद किया जाता है। यह उत्तम कोटि के लोग हैं। सुशील मोदी जी इस तीसरी कोटि के ही लोग थे, तीसरी कोटि के ही आदमी थे, जिनके जाने के बाद भी आज हम स्मरण कर रहे हैं। और हमें आशा है कि आज तो उनके जाने का 1 साल बीता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता जाएगा उनके व्यक्तित्व के कई पहलू आते जाएंगे और समाज उनके सामने और भी अधिक नतमस्तक होता जाएगा। आदरणीय सुशील मोदी जी हमारे बड़े भाई थे। हम पटना विश्वविद्यालय के राजनीति में
से ही पैदा हुए हैं। हमारा सुशील मोदी जी हमसे काफ़ी सीनियर थे, लेकिन चूंकि वे विद्यार्थी परिषद के राजनीति में जुड़े हुए थे तो बहुत जूनियर होने के बाद भी उनसे हमारा संपर्क उन्हीं दिनों से रहा। यद्यपि बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अभी 9 वर्षों से 10 वर्षों से ही सदस्य हूँ, उसके पहले मैं किसी और दल में था। लेकिन मैं कांग्रेस में कभी नहीं गया, मैं लोक दल में था और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ था। और कर्पूरी ठाकुर जी और कैलाश छोटी मिश्रा जी का कैसा संबंध था यह सब जानते हैं। इसलिए गैर कांग्रेसवादी होने के नाते हमारा संबंध हमेशा भाजपा और सुशील मोदी जी से रहा है। सुशील मोदी जी ही कारण हैं जिनके कारण मैं 3 साल की एमएलसी की सदस्यता छोड़ करके 22 अक्टूबर 2015 को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। यह उन्हीं की प्रेरणा थी, मंगल पांडे जी की अध्यक्षता में। सुशील जी से मैं काफ़ी जुड़िया हूँ, अध्ययन में वे महासागर थे। दल के मामले में मुझे खुशी होती है कि मुझसे पूछते थे, स्मरण करते थे, क्लैरिफिकेशन करते थे, नॉलेज के लिए नहीं, डिस्कशन के लिए, जैसे अन्य लोगों को भी डिस्कशन किया करते थे। ऐसे महान आत्मा को हम आदरपूर्वक स्मरण करते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन 1 वर्ष माननीय सुशील मोदी जी के स्मरण करने का है। मेरा ये मानना है कि मैंने जब से अपने राजनीतिक जीवन में उनको काम करते देखा, मेरा तो ये मानना है कि चीज़ों की जानकारी को प्राप्त करना और उसकी तर्क संगत विवेचना करना, मैंने कहीं न कहीं उनके राजनीतिक काल में मैंने भी सीखा कि हर चीज़ की जानकारी को प्राप्त करते हैं। और राजनीति में अध्ययन का कितना महत्व है कि सुशील जी के कार्यशैली से, उनके काम करने के तरीके से हम समझ सकते हैं। हम राजनीति करने वाले लोग केवल राजनीति को केवल अपने भाषण से, अपने विकास की योजनाओं तक सीमित रखते हैं, पर सुशील जी ने अध्ययन कर हर विषय पर, चाहे वो राष्ट्रीय विषय हो, चाहे वो विकास के बारे में फाइनेंस वित्त मंत्री रहते हुए उसकी बारीकी को समझने का विषय हो, चाहे वो पूरे राज्य में, जिलों में क्या समीकरण है, किस समीकरण से चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये कार्यशैली मैंने उनको काम करते हुए देखा। मेरे अपने कम समय में जो मुझे उनसे सीखने का मौका मिला, मुझे लगता है कि आज के समय में भी राजनीति में जो लोग हम लोग काम करते हैं, निश्चित रूप से उनसे कोई प्रेरणा लेनी है तो कम से कम उनके अध्ययन कला को हम सबको सीखना चाहिए। मैं पुनः आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।